कल ग्रुप में किसी का एक क्वेरी देखा मैंने, जिसमें क़ुव्वत हाज़िमा को बढ़ाने के लिए कौन सी दवा का एक लिस्ट मांग रहा था, मतलब इंक्वायरी के तौर पे। ये जब क़ुव्वत हम पढ़े थे, बहुत सारे क़ुव्वत है, हर क़ुव्वत को हमने 4 में तकसीम किए थे। यूनानी की जो खूबसूरती और यूनानी की जो यूनिकनेस जो है, हर जगह पे अपने सिस्टम को, अपने उसूल को लेके को चलता है, कोई भी चीज़ समझाने के लिए, वो छोटी छोटी चीज़ जुज़ी तौर पे हो, कुली तौर पे हो। यहाँ हमने जो पढ़े थे पिछले मेरा एक वीडियो भी यूट्यूब में 4 क़ुव्वत के ताल्लुक से, उसमें क़ुव्वत जाज़िबा, क़ुव्वत आज़िमा, क़ुव्वत मासिका, क़ुव्वत दाफ़िया, 4 क़ुव्वत हर जगह काम करते हैं बॉडी में। कभी कभी हम लोग जो बीमारी की इलाज करते या उसकी जो माहियत ढूंढता है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी ये 4 क़ुव्वत के ज़रिए भी हम बीमारी को समझने के लिए या उस वाले इलाज बताने में भी बहुत सारे चीज़, इससे हमको मदद मिलता है। मिसाल के तौर पे जैसे किसी की इस 4 क़ुव्वत में से एक क़ुव्वत भी अगर ज़ईफ़ हो गया, बातिल हो गया या कमज़ोर हो गए, उससे भी क्या हो सकता है कि उसके बाद में उसको बॉडी में या तो कोई कमज़ोरी या वीकनेस या कोई तहरीक या कोई तस्कीन या कोई कमी, कुछ भी वाक़ई हो सकते, उससे आदमी बीमार पड़ सकते। अब यहाँ देखो कि 4 क़ुव्वत हर जगह पे कैसे काम करते हैं। जैसे कि क़ुव्वत हाज़िमा और एक क़ुव्वत जाज़िबा, क़ुव्वत मासिका, क़ुव्वत दाफ़िया। अब रहा सवाल क़ुव्वत हाज़िमा और क़ुव्वत जाज़िबा, ये पहले कौन सा है, कुछ लोग डाउट रहते हैं। इसमें सबसे अव्वल नंबर में क़ुव्वत जाज़िबा है। पहले जज्ब होना चाहिए, तभी वो हज़म हो सकते हैं। जज्ब से मुराद ये भी एक इंजेक्शन भी है, जैसे हम खाना खा रहे हैं, अंदर खाना डाल रहे हैं, वो भी एक किस्म का एक बॉडी के अंदर एक जज्ब हो, तो उसके लिए क़ुव्वत चाहिए। या एक आंतों के अंदर इंटेस्टाइन से मतलब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन से हाज़िमा का जितने तमाम फील ख़त्म होने के अंदर, वो ब्लड के अंदर यानी जिस्म में अंदर, जिस्म यानी खून से जिस्म के खुलिये के अंदर दाखिल होने के लिए वो क़ुव्वत की ज़रूरत पड़ती है। ये जो जाज़िबा, जज्ब करने वाली। तो समझने के लिए छोटा सा एक मिसाल बताता हूँ। क़ुव्वत जाज़िबा के पीछे कौन सी क़ुव्वत काम करती, वेरी इजीली। एक ईंट, जो पत्थर, उसको ज़रा गर्म करो, धूप में रख के या भले कई भी तरीके से उसको गर्म करो। उसके बाद में छोटा सा एक ईंट, मतलब समझिए इतना सा एक छोटा सा ईंट है, वो इतना बहुत देर तक उसको गर्म करो। गर्म करने के बाद में उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के देखो, वो एकदम 1 सेकंड के अंदर अपने अंदर खींच लेंगे। फिर डालते जाओ, तकरीबन कभी कभी उस ईंट के या उस पत्थर के साइज के 10 गुना पानी पी लेते हो। क्यों? उसके अंदर हरारत के ज़रिए और यबूसत और हरारत के ज़रिए क़ुव्वत, मतलब जज़्ब करने की क़ुव्वत को हमने बढ़ा दी, यानी क़ुव्वत जाज़िबा बढ़ाए। तो क़ुव्वत जाज़िबा के लिए लाजिमी है कि हरारत और यबूसत का होना ज़रूरी है, तो वो जज़्ब करे। जैसे मुझे भूख लग रहा है, मुझे खाना है, शिद्दत से भूख लगे, तो वो शिद्दत से मैं जल्दी खाना अंदर डालें, वहाँ भी एक क़ुव्वत काम कर रहे हैं। वो सोच में भी क़ुव्वत है, यानी भूख के अंदर भी एक सोच है, उसमें भी क़ुव्वत है। तो जैसे खाना खा लिया, वो मैदे में जा आके, मतलब इंजेक्शन बोलते हैं इसको, नॉट इंजेक्शन, इंजेक्शन, उसमें सी नहीं, अंदर जज्ब कर लिया। उसके बाद में वो अपने तमाम काम किए। तो यहाँ एक बात साबित हुआ कि हाज़िमा के लिए
हार याबिस कुव्वत होना जरूरी है। वो दर्जे के हिसाब से अपनी कुव्वत अलग अलग है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री दर्जा हो रहते हैं अपनी कुव्वत जाजिबा के। इसलिए अक्सर आप देखते होंगे कोई भी माजून या कोई भी दवा बनाने के टाइम पे हम लोग कहीं ना उसमें काली मिर्ची या जंजीबील, दालचीनी या गरम मसालेदार चीज़ या ज़ाफ़रान सबसे बेहतरीन एक चीज़ है कुव्वत जाजिबा को बढ़ाने के लिए। तो ये कुव्वत जाजिबा को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है कौन सी, हरारतन यबूसन। तो अभी हम लोग को एक माजून बना के दे रहे, कोई मुअल्लिज़ मुकव्वी दवा। कभी हमने सोचा कि इसमें फिलफिल सिया का क्या रोल है, या दालचीनी का रोल क्या है, या जायफल का रोल क्या है, या अंबर का रोल क्या है, या मुश्क का रोल क्या है, या ज़ाफ़रान का रोल क्या है। उसमें हर दवा के रोल ये कि उसकी जो कुव्वत जाजिबा को बढ़ाना ताकि बायो अवेलेबिलिटी बढ़े। जैसे मार्केट में अक्सर आते हैं ऑनलाइन में ये जो कुरकुम का कैप्सूल आते हैं जिसको हम कहते हैं कि क्या बोलते हैं इसको, हल्दी। तो हल्दी के साथ थोड़ा सा अगर काली मिर्ची भी डाल दी तो हल्दी मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर। तो कभी भी याद रखो, अभी आपको कोई मुफरत दवा इस्तेमाल करना, जैसे अक्सर पुराने हकीम लोग कहते हैं कि अगर बादाम खा रहे तो बादाम के साथ 2-3 काली मिर्ची भी चबाया करो ताकि बादाम ज़्यादातर आपके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। इसीलिए क्योंकि वो मिजाज हार याबिस है, इसलिए वो जब्स करने की कुव्वत को बढ़ाता है। तो कभी भी हमारे कोई माजून हो, कोई सफ़ूफ हो, कोई सिरप हो, कुछ भी, कोई टैबलेट बनाना हो, याद रखो आपको उसको मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन बढ़ाना है। तो उसमें कहीं ना कहीं जगह पे हार याबिस फर्स्ट और सेकंड, थर्ड या फोर्थ डिग्री दवा थोड़ा सा डाली ताकि मैक्सिमम उस दवा हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये हुआ कुव्वत जाजिबा, बहुत इजी है, उसमें ज़्यादा, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब आपने पूछे कि ये कुछ सवाल, क्वेरी ये था कि इसकी ग्रुप में क्या क्या, तमाम जो चीज़ गरम खुश्क हो जिनका मिजाज, वो ज़्यादातर कुव्वत जाजिबा को बढ़ाएंगे, अब्सॉर्प्शन रेट बढ़ाएंगे, अब्सॉर्प्शन रेट बढ़ाएंगे। उसमें जितने मैंने जो गिना वो सब गरम मसाला उसमें आते हैं, और जितने महंगे चीज़ भी आते हैं, जैसे गोश्त के अंदर हमने कभी थोड़ा ज़्यादा लहसुन डाल दिया, अदरक डाल दिया गोश्त के अंदर, ये अदरक लहसुन की चटनी डाल दिया, तो वो प्रोटीन को मैक्सिमम बॉडी में एब्जॉर्ब करता है, प्रोटीन को मोर एब्जॉर्ब करता है। ओके, ये हुआ कुव्वत जाजिबा। अब जज्ब हो गया, अंदर आ गया, अब उसको हजम करना, यानी कि कब्जे में कर लिया। जैसे अभी कोई फंक्शन में कोई फंक्शन रखा आपने, तो उसमें जो रिसेप्शन काउंटर में या रिसेप्शनिस्ट को बहुत खूबसूरत औरतों को या लड़के को रखते ताकि वेलकम करने के लिए, ताकि पब्लिक को अट्रैक्ट करे, जज करे। उधर भी कशिश है, उधर भी एक कुव्वत है, हर याबी से कुव्वत है इसके अंदर। तो आदमी खींच किस तरफ आता है। तो आजकल बिजनेस में तरीका बहुत जगह पे इस्तेमाल करते हैं कि प्रमोशन के तौर पे कोई ना कोई कुव्वत को डाल देते, जिसमें गर्म खुश्क को एक बम फोड़ देते, पब्लिक उस तरफ खींच के आते। वो हर जगह पे, इवन आप देखेंगे जर्नलिज्म में भी वो कुव्वत जो जाजिबा है खींचने के लिए, कभी कभी कोई इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए दूसरे एक बड़ा इशू क्रिएट करते, तो वो इशू अपने आप भूल जाते हैं। ये सब चीज़ ये है। ये आप अगर कुली तौर पे भी देखेंगे तो जितने भी सितारे उसकी वज़न के हिसाब से जिसके अंदर कुव्वत ज़्यादा रहते, उसके अतराफ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा बढ़ते, वो अपने तरफ चीज़ को ज़्यादा खींचता है। मेरे कहने का मतलब दुनिया की हर जर्रे से लेके कायनात की कुल की फिलॉसफी में भी ये कुव्वत काम करते, कुव्वत जाजिबा। ये आपके ऊपर, इसके ऊपर गौर करो, इसके आपको बहुत सारी चीज़ मिल सकता है। आदमी खाना खा रहे, पेट में कुछ पच रहा नहीं, एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, बच्चे को सब चीज़ खाने को चीज़ दे रहे, हर चीज़ खाने की चीज़ दे रहे इसके अंदर, फिर भी बोलते बच्चे को तबीयत सही नहीं हो रहे, बदन नहीं पकड़ रहे, वजन बढ़ रहा नहीं। बादाम, पिस्ता, दूध, हर चीज़ देते, मगजियात देते, मुर्गनियात देते, फिर भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, कुव्वत जाजिबा नहीं हो रहा।
वहां से निकल रहे हो। तो इसकी ऑपोजिट में कुव्वत है, वो अगर वो भी आप इसके साथ सीखेंगे तो जल्दी आपको चीज समझ में आएगी। कुव्वत जाजिबा की ऑपोजिट एक चीज है कुव्वत दाफिया, वो भी एक चीज है कुव्वत दाफिया, क्योंकि उल्टा कर रहे, वहां खुश्की ही नहीं, वहां रुतूबत की वजह से प्रॉब्लम होता है। खुश्की की तरह रुतूबत सैलान मतलब एक जगह से दूसरी जगह से उसको बहा के लेके जाते। तो जितने भी गर्म खुश्क अशिया, कोई भी दवा या ग़िज़ा या कोई शरबत कुछ भी बनाने के टाइम अगर आपको उसकी बायो अवेलेबिलिटी अगर बढ़ाना है तो याद रखो हार याबिस कुव्वत उसमें काम करता है, दूसरी कोई कुव्वत काम नहीं करती उसकी दर्जे के हिसाब से। अब कुव्वत जाजिबा के एतबार से बॉडी में सबसे गर्म और सबसे खुश्क हार याबिस ऑर्गन है लीवर। लीवर सबसे ज्यादा इसमें मदद करता है कुव्वत जाजिबा में। कुव्वत जिगर के अंदर भी अगर हरारत कम हो गई, जिगर की हरारत में भी कमी आ गई, जिगर की यबूसत में भी अगर कमी आ गई, तो वो कितने भी अच्छे मैदा रहेंगे, कितने भी अच्छे आपकी दूसरा सिस्टम सही रहेंगे, लेकिन वो चीज़ बराबर, क्योंकि वो कलेक्शन है, उसमें कलेक्ट होता है कुव्वत जाजिबा में। बाद में कुव्वत आजिमा काम करता है, और जितने देर तक उसको हजम करना, उसको रोक के रखना कुव्वत मासिका का काम है। इसमें कुव्वत आजिमा और कुव्वत मासिका का काम खत्म होने के लिए उसको बाहर फेंकना कुव्वत दाफिया का काम। तो 4 कुव्वत को अच्छे से पढ़ो। इसमें मैं ये डिस्कस कर रहा है कुव्वत हाजिमा के लिए ज़रूरी है, वो जब तक वो अमल मुकम्मल नहीं होते फिर वो अब्सॉर्प्शन हाजिमा ख़त्म होने के बाद में जाजिबा के बाद में मतलब एक चीज़ ख़त्म होने के अंदर अगले अगले स्टेप में चले जाते। जैसे एक फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट बन रहे तो पहले इसको साफ सफाई करते हैं, फिर उसको पाउडर करते हैं, फिर उसको मार्जिन उसकी पैकिंग, ऐसे करके एक चीज़ बनता है। वैसे बॉडी के अंदर भी पहले उस चीज़ को एडॉप्ट कर लेते, अंदर इंजेक्शन कर लेते या उसको दाखिल कर लेते, उसके बाद में उसको कहाँ कहाँ कुव्वत आजिमा के थ्रू उसको काम करा के कहाँ कहाँ पहुँचाना है, उसके बाद में किसको रुका के रखना है, किसको बाहर फेंकना, ये सब बॉडी वक्तन फवक्तन करते रहते। तो याद रखो कभी भी माजून निजून बनाने के टाइम पे आपके पास कहीं एक नुस्खा आ गया, कभी भी मेरे पास इंशाल्लाह अपन फीचर में नुस्खे के बारे में तफसील से बात करेंगे कि एक नुस्खे की फिलॉसफी क्या, उसकी माहियत क्या, उसकी लॉजिक क्या है। तो कभी कभी एक नुस्खा आ गया, किसी ने डॉक्टर ये दो आपको एक नुस्खा दे दो, नुस्खा लिखते ही दवा मत बना, पहले उसको सोचो। अभी मैं जिस चीज़ के लिए हकीम साहब से नुस्खा मांगे, हकीम साहब ने हमको नुस्खा दिया, उस नुस्खे के अंदर दवा की मिजाज क्या है। कुछ दवा ऐसा है जो मेरे बीमारी की मिजाज से कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी नुस्खे में वो मिजाज या वो कुव्वत क्यों, वो कुव्वत इसलिए कि वो दवा के बंधन, मुरक्कब दवा की बंधन को सही करना, इसी हिसाब से इसको डाला होगा। कभी कभी हम लोग देखते जैसे कि सफरावी अमराज में या जिगर के अमराज में कभी कभी गर्म दवा उसके अंदर आते हैं, जैसा अब्बे कबित नौशादरी है, अब्बे कबित नौशादरी के अंदर नौशादर गर्म है। कभी कभी तीनगार भी काम करते हैं जिगर के पो, क्योंकि ये क्या करते हैं कि इसकी कुव्वत, ये कुव्वत को बढ़ाता है। कौन सी कुव्वत, कभी हरारत बढ़ाना पड़ रहा है, कभी ये बूसत बढ़ाना, तो ये सब अपनी फंडामेंटल कंसेप्ट है। ये क्लियर अगर हो गए तो हर चीज़ क्लियर होते होते चले जाएंगे। बहरहाल याद रखो यहाँ हार याबिस काम करता है, आपके ऊपर है वो, आप फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, कौन सी डिग्री किस हिसाब से डालना, मिकदार के हिसाब से। और सबसे बेहतरीन एक चीज़ है ये फिलफिल सिया, वो अक्सर आप देखते हैं कि तमाम माजून में, तो खमीरा में या कोई भी मैदे के अंदर सब दवा में एक दालचीनी है और एक फिलफिल सिया है और जायफल और इलायची और अदरक, ये 5 चीज़ कॉमनली अवेलेबल है। इसको ऐसा नहीं कि आप ज़ाफ़रान की चक्कर में, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें ज़ाफ़रान डालना ज़रूरी है। ज़ाफ़रान किस वजह से इसमें डाल रहे हैं? ज़ाफ़रान महंगा इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि मुझे MRP महंगा रखना है ताकि मैं ज़ाफ़रान लिख दूँ।
जाफरान डालने के पीछे क्या है, जाफरान के अंदर कुव्वत नफूज ज्यादा है, मतलब बायोअवेलेबिलिटी। कोई भी दवा के अंदर अगर जाफरान डाल दिया तो मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन बढ़ाता है वो। तो जाफरान खुशबू के लिए कुछ लोग डालते हैं, ज्यादातर जिगर की तमाम दवा में खासतौर से देबीदुल जिस चीज के अंदर जाफरान डालते हैं ताकि वो कुव्वत जाजिबा बढ़ाए और दवा ज्यादा अच्छे काम करे। कभी फ्लेवर के लिए डालता है, कभी रंग के लिए डालता है, पीलाड़ के लिए। अगर कभी कभी जैसे अब्दाल अदविया कहते हैं, बदल एक दवा दस्तयाब नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है सीजन के हिसाब से, तो कभी कभी कुछ हकीम लोग लिखा है अब्दाल अदविया में जाफरान की जगह तेजपात लिखा है। बड़े बड़े कंपनी जाफरान की जगह तेजपात डालता है, क्योंकि तेजपात वही काम करता है जो जाफरान करता है, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाता है। तो अगर आपको कोई नुस्खा बनाना है, किसी कॉमन चीज़ याद रखो, अगर आपको कोई शाही नुस्खा बना के कोई राजा महाराजा तो आए नहीं आजकल, अगर कोई किंग्स प्रिंस या उससे भी बड़े लोग हैं आजकल, मंत्री या जैसे डिप्लोमेटिक लोग हैं जिसको चाहिए वैसे, तो आप जाफरान मंगा के डाल सकते हैं, जाफरान डाल के उसको दे सकते हैं इसके अंदर। तो याद रखो, कुव्वत आजिमा को बढ़ाने के लिए बेहतरीन मेटाफिजिक्स या हार याबिस दवा या कोई एजेंट को इस्तेमाल करना।